नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज दिल दहला देने वाली मौत की बात करेंगे। जी हां, इंदौर की एक युवती जो कि विदिशा में डांस फ्लोर पर डांस करते करते उसकी मौत हो गई। इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस बार जो वीडियो है बहुत ही विचलित करने वाला है। आज हम इसी की संभावित वजहों पर बातचीत करेंगे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोविड के साइड इफेक्ट्स हैं, क्या ऐसा है, या फिर खान पान इसके लिए जिम्मेदार है? तमाम सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये विदिशा की तस्वीरें हैं। एक युवती इसमें स्टेज पर डांस कर रही है। घर में एक कार्यक्रम था, उसी पर ये स्टेज पर डांस कर रही थी कि अचानक से डांस करते करते, बहुत खुशी का माहौल था, कि ये युवती नीचे गिर गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। जब काफी देर तक भी लड़की नहीं उठी स्टेज से, तब आसपास जो लोग घर वाले मौजूद थे लड़की के पास गए। सांसें चलनी बंद हो गई थी। अस्पताल ले जाया गया तुरंत, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से युवती की जान चली गई। तो अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है ये, विचलित कर देने वाली ये तस्वीर है। और ऐसा ये पहली बार नहीं है, अभी हाल फिलहाल में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां चलते चलते, बैठे बैठे, या कोई खेल खेलते हुए, गेम खेलते हुए किसी को भी हार्ट अटैक आया और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। क्या वजह इस सब के पीछे की है? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आप ऐसा कोई सवाल आपका इससे जुड़ा हुआ है, से दिल की सेहत से जुड़ा हुआ कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 8178999182 हमारा फोन नंबर है। हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन मेदांता से। डॉक्टर नरेश, आपका स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक तस्वीर, एक वीडियो दिखा रहे हैं डॉक्टर नरेश, सभी को डराने वाला ये तस्वीर और वीडियो है। बहुत मामले तेजी से हार्ट अटैक के आजकल बढ़ रहे हैं, लगातार ऐसे मामलों में इजाफा हो रहा है। क्या वजह है कि जो हार्ट अटैक से मरने वालों की जो संख्या, जो आयु है, वो धीरे धीरे कम हो रही है और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं? क्या रीजन आप मानते हैं इसका? इस पे हम सब बहुत चिंतित हैं कि जो हिंदुस्तान में हमारे लोग हैं उनकी हार्ट की नलियों में बहुत तादाद में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, और जल्दी, जैसे अमेरिका में 4% 5% लोगों को हार्ट अटैक होता है, जी। हिंदुस्तान में कोई 12% लोगों को होता है, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। तो इसके कई कारण जो आज तक हमें समझ में आए, वो ये है कि हमारी डाइट जो है बहुत रिच है। जी। हमारे में एक्सरसाइज मोस्ट पीपल नहीं करते। तीसरा, जो जेनेटिक है उसकी किसी को पता ही नहीं कि जो हमारी फैमिली से आया है हार्ट डिजीज का, उसका हमारे को क्या खतरा है, कौन सी डिजीज का खतरा है। जी। तो हम, ये सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इन जो भी हम देखते हैं कि 25-30 साल की उम्र में लोग जैसे ये एक्टिविटी कर रही थी जी। इतनी विगरस, और उनका देहांत हो गया, तो इससे ऐसे हम कई वाकया देख चुके हैं। और इसीलिए आपको भी चिंता है, पब्लिक को भी चिंता है, हमें भी बहुत चिंता है, कि इसीलिए हम कहते हैं कि दो बातें करनी जरूरी है। अगर जो आप अपने जीन्स को पहचानिए, जी। जीन्स को पहचानने का मतलब ये होता है कि अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो बच्चों को डबल रिस्क होगा डायबिटीज और हार्ट डिजीज का। अगर जो ऐसा है तो इसलिए आपका 25 साल की उम्र तक पूरा चेकअप हो जाना चाहिए, देखने के लिए कि कितना खतरा है एक एक इंडिविजुअल को हार्ट अटैक होने का या डायबिटीज डेवलप करने का। दूसरा है कि हर एक शख्स को हमारी पॉपुलेशन में 30 साल की उम्र तक अपना पूरा प्रोफाइल चेक कर लेना चाहिए, जी। जिसके अंदर ट्रेडमिल टेस्ट भी होना चाहिए, एको भी होना चाहिए, ब्लड टेस्ट भी होने चाहिए,
तो पता लग जाए कि हमारे ब्लड में कितनी चर्बी है, हमारे में कोई इनबॉर्न डिफेक्ट तो नहीं है जो हमारी बचपन से ही डिफेक्ट है, क्योंकि अगर जो पता ही नहीं लगेगा जब हम हार्ट अटैक हो जाए या कोलैप्स हो जाए या सांस फूलने लगे, तो उस चीजों से हमें बचना है। तो इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा जरूर होना चाहिए। और आजकल के दिन में हम जैसे हमारे जैसे भी इंस्टीट्यूशंस और भी कई हैं जो काफी कम खर्चे से पूरा चेकअप कर लेते हैं एज अ पैकेज, विच इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव। अगर जो हमें पता लग जाए कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस हिसाब से हम आगे चल के उतना प्रिकॉशन करें कि हमें पता लग जाए कि ज्यादा एक्सरसाइज से क्या हो सकता है, ऑलरेडी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इसको कैसे रिवर्स करना है। ये सब बातें संभव है आज के दिन की साइंस में और डॉक्टर्स की नॉलेज में जी। पर पेशेंट्स को तो कभी आना पड़ेगा ना अपने चेकअप के लिए, नहीं तो वो ऐसे जैसे आप देख रहे हो ऐसे शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मेरी हार्ट की नलियों में रुकावट है कि नहीं। कोई इन जो जेनेटिकली पैदाइश से ही कोई डिफेक्ट है मेरे हार्ट में, उससे उसको मैं कितना स्ट्रेन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये सब बताना हमारा फर्ज है। पर पेशेंट्स को आना और अपना स्क्रीनिंग कराना उनका फर्ज है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जो हम सारे मिलके इसको डील करेंगे तो बहुत सारे लोगों की डेथ जो है उसको हम बचा सकेंगे, प्रिवेंट कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आज के दिन साइंस इतनी बढ़ गई है जी। कि आप हर इंडिविजुअल का हेल्थ जन्मपत्री बना सकते हो जी। उसमें जेनेटिक मेकअप, जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, पूरी फिनोम करते हैं, जैसे जो एक शख्स का लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस भी आजकल बहुत बढ़ गया है, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है, ये सब चीजों का प्रभाव पड़ रहा है हमारे पॉपुलेशन पे हार्ट अटैक्स का। और तीसरा हम करते हैं डिजिटल हेल्थ, जो हम मेजर करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करके, एको करके देख लेते हैं। इन तीनों को मिला के आज के दिन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक शख्स को कितना रिस्क है हार्ट का प्रॉब्लम, इवन कैंसर का प्रॉब्लम, इवन डायबिटीज का प्रॉब्लम। सो आज एल्गोरिथम्स बन गए हैं जिससे हम कहते हैं प्रेडिक्टिव प्रिसिजन मेडिसिन जी, जो इंडिविजुअल के लिए बनाई जाती है। तो हर इंडिविजुअल के लिए हम आज रेसिपी और लिख सकते हैं जी। तो डॉक्टर, आपने जिस तरीके से बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 30 साल तक की उम्र में आपको अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, अपनी जीन्स को पहचानना चाहिए। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है ऐसा, तो पूरे चांसेस होते हैं बच्चों में आने के, और बहुत कम एज में, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो जो अब तक ये कहा जाता है डॉक्टर कि कोरोना के बाद से ये ज़्यादा बढ़ा है, कोरोना वैक्सीन के बाद से बहुत, क्योंकि लोगों में जहन में पहली बार में एकदम से सोचने पर अगर कोई ऐसा केस देखते हैं तो यही आता है कि कोरोना के बाद से ये केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। नहीं, ये बात सही है कि कोरोना की वजह से सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ था जी। किसी को बहुत ज्यादा हुआ था, उनकी जो हार्ट की नलियां हैं, उनके हार्ट का मसल है, वो परमानेंटली ऑल्टर हो गया, डैमेज हो गया। तो ये सही बात है कि उससे रिस्क बढ़ा है जी। वैक्सीन की वजह से बढ़ा कि कोरोना वायरस की वजह से बढ़ा, ये तो किसी को पता नहीं है। पर बिना, जब वैक्सीन बनी भी नहीं थी, उससे पहले भी जो कोरोना वायरस के शिकार थे उनकी ऑटोप्सी करी गई इटली में, बरगामो में 50 पेशेंट्स की, उसमें ऑलरेडी निकल आया था कि वायरस जो है हर ऑर्गन में पाया गया जी। और बहुत सारी इन्फ्लेमेशन करी, और आर्टरीज, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है, उसको खास करके अफेक्ट पड़ा वायरस का जी। सो ये जरूरी है कि जो मतलब कोविड के बाद पोस्ट कोविड हमारे को और भी चौकन्ना रहना है, क्योंकि वो एक नया एलिमेंट एंटर हो गया हमारी लाइफ में कि क्या डैमेज हुआ था, कितना सीवियर था कोविड, और जिनको खास करके जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई, जिनकी ऑक्सीजनेशन कम हुई, जिनके हार्ट बीट बढ़ गई या इरेगुलर हार्ट बीट, उनको और भी डबली केयरफुल रहना है। पर केयरफुल का मतलब ये है कि आप अपना चेकअप तो कराएं जाके। तो चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है डॉक्टर नरेश, क्योंकि 90% पकड़ा जाएगा जी। और आपका रिस्क उतना कम हो जाएगा जी। और जो एक और चिंता को बढ़ाने वाली बात है वो ये कि अब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं,
क्लास में बैठे बैठे बच्चों को ये बातें सामने आती हैं कि बच्चा अचानक से कोलैप्स कर जाता है और जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे को अटैक। ये सुनने में बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। अब देखो, आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ कहूँगा, वो पोल्यूशन से रिलेटेड है कि आज के दिन हम 10-15 साल से हमें पता है कि दिल्ली जैसे शहरों में, नॉर्थ इंडिया में, हम सारे जूझ रहे हैं पोल्यूशन के कारण। आज तक तो उसका इलाज निकला नहीं जी। ये इलाज बहुत जरूरी है। अब हमारे पास एक नई गवर्नमेंट आई है, नई उम्मीद लेके आई है दिल्ली में, और ये जो है इसको, ये सबसे बड़ा अच्छा काम जो हो सकता है कि पोल्यूशन को कम करें, क्योंकि क्या इफेक्ट पड़ता है जी जी लोगों के हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो पॉइजनस गैसेस हैं वो मसल को अफेक्ट करती है, आर्टरीज को अफेक्ट करती है, इन बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसको आप SPM2 वगैरह आप सुनते हैं, जो बातें, वो लंग्स में जाके लंग्स में चोक करते हैं, जिससे ऑक्सीजनेशन भी कम हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा डेंजर है बच्चों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ही हानिकारक है। जी। तो ये नॉक्शियस गैसें जो निकल रही हैं हमारी पोल्यूशन से, ऑटोमोबाइल से, वो कोल बर्निंग से, ये जो डस्ट से, ये सब चीजें मिलके बहुत बड़ा डेंजर कर रही है। पोल्यूशन एक तीसरी बात यह है कि इसके साथ साथ आप देख रही हैं कि कैंसर की तादाद कितनी बढ़ती जा रही है। तो अगर जो हम अपनी हेल्थ क्राइसिस को नहीं संभालेंगे, तो आज के दिन एस्टिमेट ये है कि लोगों की वर्क डेज, जो कहते हैं ना, वर्क डेज मिस कर दिया क्योंकि बीमार हो गया, तो वर्क डे जो मिसिंग की कॉस्ट जो है इंडिया को एज अ कंट्री, बिकॉज प्रोडक्टिविटी की बात है जी, कम से कम 350 से 500 बिलियन डॉलर का नुकसान आज हो रहा है। और अगर जो हम इसको चलने देंगे आगे तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और हिंदुस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जी डॉक्टर नरेश, तो ये मैं बोलूंगा कि ये पोल्यूशन रेड अलर्ट है। आज तो सेंटर और स्टेट एक ही हो गया, दिल्ली स्टेट और हरियाणा भी ऐसा है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम इस पर बहुत ध्यान दें और अपने लोगों को राहत दें। तो डॉक्टर नरेश, ठीक है, ये पोल्यूशन का जो मुद्दा है इतना बड़ा है और बहुत वक्त से इंतजार दिल्ली वाले कर रहे हैं कि इसको कम करे कोई सरकार, इस पर कुछ ना कुछ स्टेप उठाए। ऐसे में वो ठीक है, वो अपने लेवल पर जब कम होगा, लेकिन अगर हम अपने लेवल पर कुछ करना चाहें तो हम अपने हिसाब से क्या अपनी डाइट में वो चेंज कर सकते हैं, और क्या दिल का सीधा कनेक्शन, आप ये मानते हैं कि योग प्राणायाम कहा जाता है, आप मानते हैं कि प्राणायाम करने से बहुत फर्क पड़ता है, बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है? 3 चीजें आप कर सकते हो अपने जी। एक तो खान पान जो है उसको जो तली हुई चीजों से जी दूर करें, जितना दूर कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और जितना कम खाना खा सकते हैं कि आपका वेट जो है ना बढ़े, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जी। दूसरा, डेली एक्सरसाइज, जैसे हम कहते हैं कि कम से कम 25 से 40 मिनट अगर जो आप ब्रिस्क वॉक ही कर लें तो आपका सारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्राइम हो जाएगा। और स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और एनवायरमेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि योग इज द ओनली आंसर टू दैट। तो अगर जो आप इवन 10-15 मिनट हफ्ते में 3-4 बार योग कर सके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कर सके, और 40 मिनट फिर ब्रिस्क वॉक कर ले, तो वो बेस्ट आपके लिए है। तो इसीलिए अगर जो आपने अपनी हिफाजत करनी है, वेट को चेक रखना है, डाइट क्या खाते हैं उसके ऊपर सारी हम लोगों ने एडवाइस दी हुई है। योग फॉर डी स्ट्रेसिंग एंड फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डेली या एटलीस्ट हफ्ते में 4-5 बार आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो सबसे ज्यादा स्वस्थ रह सकते हो जी। और एक बात मैं और बताऊं कि कितने घंटे आप सोते हैं। आदमियों के लिए 6-7 घंटे एडिक्वेट है,
और लेडीज के लिए 8-9 घंटे एडिक्वेट है। तो इसीलिए आप ये जितना रेस्ट लेंगे उतना आपका ब्रेन भी रिचार्ज होगा, उतना स्ट्रेस कम होगा बॉडी के ऊपर, ब्लड प्रेशर कम होगा, वो उससे आप हेल्थी रहेंगे। जी डॉक्टर नरेश, एक बार आप रिपीट कर दीजिए, फीमेल्स के लिए आपने कितने घंटे की नींद बताई? कि 8 मिनिमम, जी 9 डिजायरेबल, जी जी। क्योंकि बॉडी को रिचार्ज करने के लिए ये इतना टाइम लगता है। तो नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ को हाँ, सही रखने के लिए। एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली। डॉक्टर, एक छोटा सा सवाल और बस, कि ये अगर जिस तरह जैसे केसेस हम देखते हैं, अगर हमारे आसपास कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि सडनली किसी को कोई बिल्कुल हमारे सामने ठीक ठाक है और वो अचानक से गिर गया है, ऐसा कोई मामला सच, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट वहाँ आसपास मौजूद लोग हैं वो अपनी तरफ से क्या ऐसे शख्स को दे सकते हैं? देखो, ये हम कहते हैं ना कि बीएलएस होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट जी सिस्टम। उसकी ट्रेनिंग हम जितनी तादाद को कर सकते हैं करनी चाहिए। हम मेदांता से भी जी रोज कम से कम 100-200 लोगों को ट्रेन करते हैं। हमारे कैंप्स चल रहे हैं, रोटरी क्लब्स है, लायंस क्लब्स है, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर जगह हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं जी कि जी अगर जो कोई आपके पास, जिसको कोई हार्ट अटैक हो या कोलैप्स हो जी जाए, तो अगर जो आप उनकी बेसिक लाइफ सपोर्ट जी मसाज, हेल्थ मसाज कर सकते हैं, तो आधे घंटे 45 मिनट तक आप उसको जिंदा रख सकते हो। जी इतनी देर में अगर तो हेल्प आ जाए जी तो उसकी लाइफ बच सकती है। जी अगर जो कोई भी जी डॉक्टर एरिया में नरेश। ना हो जी तो 5 मिनट में ब्रेन डेथ हो जाती है। जी जी तो इसीलिए ये बीएलएस सीखना जरूरी है, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोगों को सिखा दिया जाए उतना ही एक, जी क्योंकि उतना ही सबसे बड़ी बेहतरीन और बात। उतना ही हेल्पफुल किसी भी शख्स के लिए होगा। डॉक्टर नरेश, आप हमारे साथ आए, वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, शुक्रिया आपका। तो तो कुल मिलाकर देखिए, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर नरेश त्रेहान बता रहे थे हमें। हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान भी हैं। हमारे साथ डाइटिशियन है अपोलो मेडिसिन लखनऊ से डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं, और डॉक्टर विवेक टंडन हमारे साथ हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे, डॉक्टर प्रीति पांडे, जिस तरीके से लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, वाकई में चिंताजनक बात है कि हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक दिखने वाला शख्स अचानक से कोलैप्स होकर गिर जाए और पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक आया है। कितना चिंताजनक है, आप इसको मानती हैं? क्या वजह इसके लिए आप मानती हैं? ये आज के युग में या नॉर्मल इन पब्लिक में हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट के केसेस जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत राइज में है। तो जैसे कि त्रेहान सर ने कहा, तो बॉडी हमेशा कहीं ना कहीं इंडिकेशन जरूर देती है। जी वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। कई बार लोग जो होते हैं वो हेल्थ चेकअप कराते हैं और उसमें कुछ इंडिकेशंस आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी के एंड से होता है या सिर्फ हमने सिर्फ हेल्थ चेकअप कराया होता है, जो उसके इंडिकेशंस होते हैं वो छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी भी अगर चाहे वो ब्लड रिपोर्ट्स में आ रहा हो, चाहे वो बॉडी के इंडिकेशंस में आ रहा हो, तो जस्ट उसको डिटेल्ड आगे करवाने का जरूरत है। उसको वहीं पे फुल स्टॉप करके या उसको सिर्फ ऐसे ही बीच में छोड़ देना इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो बॉडी इंडिकेशंस हमें देती है और हमें उसे रीड करके उस पर वर्कआउट करने की हमेशा जरूरत है। जी दिग्विजय सिंह, लाइफ आप एक्सपर्ट हैं, आप लाइफस्टाइल एक्सपर्ट आप हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी है कि जिस तरीके का हमारा डेली रूटीन आजकल का है, जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, वो भी एक बड़ा कारण बताया जाता है कि हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं। जिस तरीके का खान पान है, जिस तरीके की हमारा काम करने की जो हैबिट है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब त्रेहन सर ने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। दर्शकों ने अगर उसको ध्यान से सुना होगा तो यकीनन वो सारी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपकी जो शुरुआत होती है दिन की, वो शुरुआत ही ऐसी होती है कि आप किसी एक चीज को अपने दिमाग में रात को लेकर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उसी चीज के लिए भागना शुरू कर देते हैं। आप स्टार्टिंग टू बेड आपने अपने दिमाग में एक बार भी नहीं सोचा कि भाई मुझे आधे घंटे, 1 घंटा, 40 मिनट, 15 मिनट अपने लिए लेना है, अपने शरीर के लिए लेना है, या फिर अपने लाइफस्टाइल के लिए लेना है। अगर आपने 1 घंटा भी अपने लिए ले लिया, यकीन मानिए वो 1 घंटा आपको आने वाली तमाम डिजीज से बचा सकता है। आपको करना क्या है?
पहले ही डॉक्टर साहब ने बता दिया और इतने अच्छे से बताया है कि उसको अगर आपने फॉलो किया तो यकीन मानिए आपके शरीर में इस तरीके की कोई भी व्याधि है जो अचानक से आपके ऊपर हमला कर सकती है, उससे आप बच सकते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी बॉडी को सुनिए। ब्रिस्क वॉक जो उन्होंने कहा है कि कोई भी काम कीजिए, अगर आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, कुछ भी कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप योगा कीजिए, आप रनिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 40 मिनट्स 30 मिनट्स आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। और वो पसीना यकीन मानिए एक तो आपको चार्ज करेगा, आप रिचार्ज होंगे और आपके शरीर की तमाम दिक्कतों को दूर करेगा। लाइफस्टाइल में इस चीज को जोड़ना बहुत जरूरी है और दिमाग से ही सारा खेल होता है। तो हम लोग एक टेक्निक अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम्स में लोग आते हैं उनको हम एक टेक्निक जी। सिखाते हैं, ट्रिपल एल की टेक्निक सिखाते हैं। ट्रिपल एल की टेक्निक क्या कहती है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप लर्निंग करना नहीं छोड़ते, एआई का जमाना आ गया है ज्योति जी, हम लोग बात करते हैं और तुरंत जो है मैसेज कर देते हैं कि हमें ये एप्लीकेशन, ये चीजें चाहिए। जी। लर्निंग करने की चीजें हम छोड़ देते हैं। लर्निंग मत छोड़िए। आपके पास आसपास अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, उसके मैथ के 4th 5th क्लास का बच्चा भी है, अगर वो भी कुछ सिखा रहा है ना, तो उससे सीखने की कोशिश कीजिए। दिमाग आपका तेज रहेगा। शरीर के लिए पसीना बहाना जी, तो एकदम फिजिकली बहुत एक्टिव essential होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिग्विजय सिंह, बहुत जैसा कि आप बहुत। बता रहे हैं। डॉक्टर प्रीति, एक और जो अहम बात जिसका जिक्र हुआ इस चर्चा के दौरान, कि नींद बहुत ज़्यादा मायने रखती है और नींद बहुत इफेक्ट भी करती है। आपकी सेहत कैसी है? 8 घंटे की नींद फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन डॉक्टर प्रीति हम ये भी देखते हैं, देखिए फीमेल्स ही ऐसी होती हैं जिनकी नींद कभी पूरी नहीं होती है। मुश्किल से उन्हें कई बार, बहुत ऐसा आंकड़ा बहुत ज़्यादा है फीमेल्स का कि 5 साढ़े 5 घंटे की नींद उनकी हो पाती है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो उन पर पूरा प्रेशर होता है। आप मानती हैं ये बात? बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। दे आर टेकिंग केयर ऑफ, वो घर का भी देख रहे हैं, जी। वो अगर वर्किंग है तो बाहर का भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनको भी देख रहे हैं, क्या खत्म हो रहा है घर में वो भी उनको देखना है, कब और कैसे लाना है वो भी उनको देखना है। जी। तो एवरी डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फीमेल्स के साथ है। मॉर्निंग का क्या बनना है, क्या रखना है, क्या आना है, तो ये सारे पेन्स को लेके फीमेल जो होती है वो रात में कहीं सो रही होती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सर्शन की वजह से, या बहुत ज्यादा सोते हुए भी दिमाग जो है कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है कि अभी मेरे क्या क्या टारगेट्स बचे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो एक नींद का आना और एक अच्छी नींद का आना, ये बहुत, पावर नैप जिसे हम लोग कहते हैं, इसका होना बहुत जरूरी है। तो सर ने जो कहा 8 घंटा, एटलीस्ट हमें अगर 7 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स भी अगर हमें नींद मिल रही है तो कहीं ना कहीं बॉडी जो होती है, हेल्दी हॉर्मोन्स जो होती है वो सिक्रिएट करती है। बच्चों का जैसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट जो होता है वो सोते समय ही होता है। तो ये एक नींद जो है वो कहीं ना कहीं बीपी को मॉनिटर करने में, आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने में, रिसाइकिल करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग योर स्लीप साइकिल ओनली। जी, तो डॉक्टर प्रीति, आप ऐसे में क्या सलाह देती हैं? आपके पास जो फीमेल पेशेंट्स आते हैं उनको किस तरीके की सलाह, और जो अभी आपको सुन रहे हैं हमारे दर्शक, क्या सलाह आप देंगी कि किस तरीके से वो अपना ख्याल रख सकते हैं ऐसे में? मेरी एक सलाह जो हमेशा होती है, हर पेशेंट को होती है, प्लीज गिव मी टाइम। अपनी एक हॉबी डेवलप करिए, जी। वो चीज जो कि बचपन में शायद हम ना कर पाए, माँ बाप ना हमें करा पाए, या हम खुद ना कर पाए, या हमें पता ही नहीं था कि ये मेरी हॉबी थी, हम एटलीस्ट अगर उस पर वर्कआउट करें, सो दैट कि एक, जैसा सर ने अभी कहा कि एक समय एक जो हो वो सिर्फ मेरा, मेरे लिए हो। अगर हम वो चीज अगर अपने आप को दे पाएंगे, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, XYZ, बच्चों के साथ बैठना, घर में बुजुर्गों के साथ बैठना, जो भी आपको सही लगता हो, कुकिंग करना, जहां पर आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हो, जस्ट डू दैट। जहां पर आप अपने आप को थोड़ा हल्का समझते हो, ऐसी चीज जरूर करिए, बेहद जी। जरूरी है। जी। जी, दिग्विजय सिंह, जिस तरीके का आजकल का लाइफस्टाइल लोगों का हो गया है, काम का प्रेशर इतना होता है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं, मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, आप क्या एडवाइस लोगों को देंगे? किस तरीके से रिलैक्स रहकर अपने काम को बैलेंस कर सकते हैं, घर को भी, ऑफिस को भी और खुद को भी? सबसे पहले ज्योति जी, इसके लिए इस सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं जी आपको इसी सवाल के थ्रू एक ग्रेटिट्यूड थेरेपी के बारे में बताना चाहूंगा। जी। हम सब लोग जहां भी जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, मैम है, प्रीति जी हैं, आप हैं, हम हैं, जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो हमें बहुत परेशान करता है। हम्म। अचानक से जब परेशानी आती है ना, तो आपको लगता है कि यार ये कहाँ फंसे हुए हैं, छोड़ दिया जी जाए इस काम को। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड थेरेपी अपनाते हैं, करना क्या है, करना बस इतना है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं या जो काम करना चाह रहे हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन चीजों का आभार व्यक्त करना सीखिए, शुरू कीजिए उसको। आप अगर अपने काम को धन्यवाद दें क्योंकि आपके उस काम से आपका दिन, आपका आज और आपका भविष्य बन रहा है, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। जी जी। आप जितना ज्यादा फैलते जाते हैं, अचानक से उसको अगर सिकोड़ना है, अपने आप को व्यवस्थित करना है, तो ग्रेटिट्यूड थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठने के दौरान, सुबह उठने के साथ धन्यवाद दीजिए कि आज भी मेरा दिल धड़क रहा है। अचानक कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्या भरोसा जिंदगानी का, ये जिंदगी एक बुलबुला है पानी का। तो धन्यवाद देना शुरू कीजिए, आज से शुरू करेंगे, हर चीज के लिए करेंगे, यकीन मानिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। मैं अगर आपको धन्यवाद दे रहा हूं, किसी को भी आप थैंक यू जी जी। बोलते हैं, तो आपका चेहरा खिल जाता है। तो उसके साथ एक ग्रेटिट्यूड थेरेपी अपनाइए, और वो आपको हमेशा आपकी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। जी, बहुत बढ़िया बात बताई है दिग्विजय सिंह आपने। ग्रैटिट्यूड थेरेपी जिसको हमें अपनाना है, और आज से ही अगर अभी तक नहीं करते हैं तो मैंने तो आपसे सीख लिया है दिग्विजय सिंह की ग्रैटिट्यूड थेरेपी ये बहुत बेहतरीन है। और मुस्कुराहट के साथ आप ज़रूर ग्रैटिट्यूड अपना दिखाइए किसी के लिए भी। डॉक्टर ऐसे में डॉक्टर प्रीति, अगर हम खान पान में कुछ बदलाव करना चाहें, क्योंकि देखिए आजकल सब पैक्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से खाना खाना होता है, जंक फूड जैसा कि जिक्र हो भी रहा था, हम कौन सी वो खास तौर से ऐसा खाना है या फ्रूट्स ऐसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मिलेट्स की बात बहुत होती है कि आप खाइए, आपके लिए बहुत बेहतरीन है, वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं अपने हम डाइट में जो अच्छा है हमारे लिए। जी, पैकेज्ड फूड की अगर बात करें तो ये जी, जिस तरह का हम जल्दबाजी में चल रहे हैं, उस हिसाब से इजी टू ईट है, इजी टू प्रिपेयर है, डेफिनेटली। लेकिन मेरा एक हमेशा जो मैं अपने पेशेंट्स जी को बोलती हूँ कि प्लीज लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स। आप जी किस चीज के लिए उस चीज को खाना चाह रहे हैं, ऑलवेज लुक फॉर द इंग्रेडिएंट लिस्ट। आप उसके जिस चीजों से वो मिलकर बना है उसको देखें, और जी। हमेशा जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू को जरूर एक नजर मारें। मे बी हो सकता है वो स्वाद के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत आपको तो स्वाद को स्वादिष्ट लग रहा तवज्जो हो। नहीं देनी है डॉक्टर प्रीति बिल्कुल। पांडे, माफ कीजिएगा जी आपको बीच में रोक रही हूँ। डॉक्टर विवेक को भी हम ले लेते हैं। आपने जो सजेशन दिया कि हमें हेल्दी खाना खाना है, डॉक्टर विवेक टंडन, आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से, जो इतने हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, हम क्या वो अपनी तरफ से वो प्रिकॉशन ले सकते हैं अपनी तरफ से अपने दिल का ख्याल रखने के लिए? डॉक्टर विवेक। अभी कोई आवाज नहीं आ रही है मैं। डॉक्टर विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम्म? डॉक्टर विवेक, आप हमें अच्छा, सुन पा रहे हैं? थम्स अप, ओके। डॉक्टर विवेक को हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। तो लगातार हमें बेहतरीन ऑप्शंस और बहुत बढ़िया सजेशंस दिए हैं। डॉक्टर विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं, पर आपकी आवाज क्लियर डॉक्टर नहीं, बहुत विवेक, ब्रेक मेरा हो रही है। सवाल आपसे ये है, कैसे अपने दिल का ख्याल और ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं? हाँ, अब ये जो आपने केस दिखा रही हो, इसके संबंध में मेरे ख्याल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी अचानक से जो है डांस करते हुए, और ये मतलब कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसे मतलब बहुत से वीडियोस पहले आ चुके हैं और ऐसे केसेस होते हैं। जी और उस बारे में ये बोला जाएगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स हम लोग के कंट्री के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी अभी बोला उसके बारे में। तो मोटी मोटी बातें वही हैं, जो वही बातें मैं रिपीट भी करूंगा जो डॉक्टर त्रेहन अभी बोल के गए हैं कि जो हम लोग के रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज होने के, उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अनडायग्नोज डिजीज बहुत ज्यादा है इंडिया में। लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज है, उनको हाई ब्लड प्रेशर है। आए दिन रोज हम लोग ओपीडी में इस तरह के, हमने इमरजेंसीज में इसी तरह के केस देखते हैं, और रात में दिन में जो कि प्रेजेंट करते हैं, हाई बीपी हो गया, या हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक हो गया, या ब्रेन के स्ट्रोक हो गए, दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है। तो मतलब ये सबसे बड़ा जरूरी है कि लोग अपने शरीर के बारे में खुद जानें और उसका निर्णय लेने की क्षमता लें, और क्या कहते हैं, डायग्नोसिस जरूर बनवाएं कि भाई उनको अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि फैमिली हिस्ट्री भी बहुत होती है,
और मतलब मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, रादर देन कि गुड इन्फॉर्मेशन हो जाए। इवन मतलब स्टडीज हुई हैं जिसपे ऊपर दिखाया गया कि गूगल में बैड इन्फॉर्मेशन डिस्लिपिडीमिया को लेके या उसके ट्रीटमेंट को लेके ज्यादा है, रादर देन कि कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो। जी तो अब और जी चूंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल रही रादर देन की जी डॉक्टर पॉजिटिव विवेक इन्फॉर्मेशन मिले। जी अच्छा, अब काम मतलब मुद्दे जी की बात पे अगर आते हुए, तो सबसे पहले जरूरी है कि लोग अपने डायग्नोसिस के बारे में पता लगे। रिस्क जी फैक्टर जो तो होते हैं टेस्ट 5 होते कराना हैं, मोटे बहुत मोटे ज्यादा जरूर जरूरी पता है, करें। नींद अच्छी डायबिटीज लेना, है, बाहर का खाना खाना छोड़ना है, हेल्दी फूड लेना है और पोल्यूशन से खुद को बचाना है। ये तमाम जो उपाय हैं हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के, इनको हम अपनाकर थोड़ी सी स्थिति बेहतर अपने लेवल पर हम कर सकते हैं। डॉक्टर प्रीति पांडे और दिग्विजय सिंह, साथ ही डॉक्टर विवेक टंडन, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने दिल का खास ख्याल आप सभी को रखना है। हमने तमाम एक्सपर्ट्स की बातें आपको सुनाई। नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपना चेकअप आपको कराना, फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।